ऐसे आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आप लोगों का आज जो ये सेशन है बच्चों, हम लोग विंसर ईयर बुक को लगभग एंड की ओर ले जाने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको नहीं आता होगा तो आप नोट कर लीजिएगा और आपको आता है तो सुन लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का ये मान के चलिए कि जो हमने लास्ट ईयर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे उत्तराखंड करंट अफेयर्स के, उसी के इर्द गिर्द आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और मे भी हो सकता है कि आने वाले कुछ एग्जाम्स जो आपके होंगे आने वाले टाइम पे, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ दिखें। ठीक है, तो देख लीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं हम। ठीक है, देखिए हाल ही में क्या हुआ बच्चों, केंद्र सरकार के एक सरोगेसी और ART बोर्ड में उत्तराखंड के एक मंत्री को अपने आप में क्या किया गया, सदस्य के रूप में शामिल किया गया। यानी उत्तराखंड के एक मंत्री हैं जिनको सरोगेसी और ART बोर्ड है, उसमें उत्तराखंड के किस मंत्री को सम्मिलित किया गया? तो नॉर्मल सी क्वेश्चन है बच्चों, स्वास्थ्य मंत्री। यानी स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर धन सिंह रावत जी। ठीक है, देखो सरोगेसी और लिखो उत्तराखंड सरोगेसी, केंद्र सरकार के सरोगेसी एवं ARTC, ये ART सरोगेसी एवं ART बोर्ड में ART, ठीक है, ART बोर्ड में उत्तराखंड के किस मंत्री को सम्मिलित किया गया है? उत्तराखंड के किस मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो डॉक्टर धन सिंह रावत जी। ठीक है, डॉक्टर धन सिंह रावत जी को शामिल किया गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सरोगेसी क्या होती है आपको पता होगा, ART बोर्ड भी है, तो ये चेक कर लेना इसमें अगर आपको नहीं पता है तो मंत्री के रूप में किसको, डॉक्टर धन सिंह रावत को इसमें सम्मिलित किया गया, पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा बच्चों पिछली बार जो उत्तराखंड आपको पता ही 2023 में मानस खंड बेस पे हमारा जो 2023 की झांकी थी, वो तो अभी इतना, वो अब तो थोड़ा पुराना हो गया, उसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ये याद रखना बच्चों, राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पर्यावरण श्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसको लिख लो, राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद, यानी जो नेशनल लेवल का एनवायरमेंट काउंसिल है, नेशनल एनवायरमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद, ठीक है, NEC द्वारा किसे पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पर्यावरण श्री, ठीक है, पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया बच्चों, ये किया गया किसको? जगत सिंह जंगली जी को। ठीक है, जगत सिंह को, जगत सिंह जंगली जी बोलते हैं इनको। ठीक है, शायद ये वही हैं जो मतलब अपने आप बाघ वगैरह को पकड़ने में महारत इनको हासिल है। ठीक है, तो ये देखना पर्यावरण श्री पुरस्कार इनको दिया गया है राष्ट्रीय पर्यावरण काउंसिल द्वारा। ठीक है, नेशनल एनवायरमेंट काउंसिल के द्वारा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पता ही होगा, उत्तराखंड 2023 में उत्तराखंड के एक व्यक्ति हैं बच्चों, उनको राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार मिला, वो है नितिन रावत। ठीक है, लिखो 2023 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार मिला? राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार दिया गया नितिन रावत जी को। ठीक है, राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार ये मिला बच्चों नितिन रावत जी को। ठीक है, नितिन रावत, ये हैं कहां से संबंधित? अपने आप में रुद्रप्रयाग जनपद से इनका संबंध है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो दिया गया बच्चों नितिन रावत जी को मिला। ठीक है, राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार देखना, नितिन रावत ब्रैकेट में लिखना, रुद्रप्रयाग से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों यहाँ पे हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने एक चीज का उद्घाटन किया था जिसका नाम था सील ऑफ स्टील एल्पाइन अभियान शुरू हुआ था। सील ऑफ स्टील अल्पाइन अभियान, यानी जो सीमावर्ती क्षेत्र है हमारे, वहां पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सील ऑफ स्टील एल्पाइन अभियान शुरू हुआ। ठीक है, देखो सील ऑफ एल्पाइन, स्टील एल्पाइन, सील ऑफ स्टील एल्पाइन। ठीक है, सील ऑफ, लिखो सील ऑफ स्टील एल्पाइन अभियान कहां शुरू हुआ? एल्पाइन अभियान। ठीक है, ये कहां से शुरू हुआ बच्चों? देहरादून से। ठीक है, देहरादून में इसका क्या हुआ? देहरादून, ये क्या है? सीमावर्ती क्षेत्र में अपने आप में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इसको शुरुआत की गई। ये क्वेश्चन भी देखना। ठीक है, अगला देखना बच्चों, राज्य का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक, किसी भी मौसम में किसी भी एज के लोग उसमें रनिंग कर सकते हैं, ट्रैक बना रखा है, कहां पे शुरू किया गया है? देहरादून में। ठीक है, तो लिखो राज्य का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहां पे शुरू किया गया है? राज्य का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक ये कहां पे शुरू हुआ बच्चों? देहरादून में। ठीक है,
ये आपको पता होना चाहिए कहाँ शुरू हुआ है, देहरादून में। ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ शुरू किया गया है, देहरादून में शुरू किया गया, ये भी ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों लास्ट ईयर पिछले वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप जब दिवस मनाया गया था तो उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को पुरस्कार दिया गया था, यानी स्टार्टअप्स को पुरस्कार मिला गया, ठीक है। तो लिखो वर्ष 2023 में उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप्स को स्टार्टअप पुरस्कार दिया गया, 2 स्टार्टअप्स, ठीक है। लिखो वर्ष 2023 में उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को पुरस्कार मिला, 2, ठीक है। 2 स्टार्टअप मतलब नया एक प्रकार का बिजनेस शुरू करना है, ठीक है। 2 नए स्टार्टअप को यहाँ पे राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार दिया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों डस्टलिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, जो कि पिथौरागढ़ में हुआ था, ठीक है। लिखो डस्टलिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, सीमावर्ती, ये पिथौरागढ़ में हुआ डस्टलिक अभ्यास, लिखो डस्टलिक अभ्यास, ये सैन्य अभ्यास बच्चों इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य, ठीक है। यूजीबी लिख दिया मैंने, आप लिखना यूजीबी, उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ था। ये कहाँ होता है, पिथौरागढ़ में हुआ था, ठीक है। अगर ये पूछता है किन 2 देशों के मध्य होता है तो इंडिया और उज्बेकिस्तान डस्टलिक अभ्यास, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये मैंने करा दिया। अगला क्वेश्चन, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया बच्चों अपने आप में, कहां पे, ये किया गया देहरादून में, ठीक है। ये मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी, आपको पता भी होगा। देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, लिखो देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया, ठीक है। इसके अलावा मिलेट मिशन का संबंध किससे, पता ही हुआ, मिलेट्स होते हैं मोटा अनाज, ठीक है। देखो मिलेट मिशन में आपको करा चुका हूं, मिलेट मिशन, ये इसका संबंध किससे बच्चों, मोटे अनाज से, ठीक है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन राज्य सरकार या केंद्र सरकार बीच बीच में शुरू करती रहती है, चल भी रहा है, ठीक है, अच्छा खासा। अगला क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत बार कराया है, 2023 का बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड मुनस्यारी को मिला, ठीक है। वर्ष 2023 में अगर आप देखोगे बेस्ट 2023 का बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड ये मिला बच्चों मुनस्यारी को, ठीक है। किसको मिला, मुनस्यारी को, ठीक है। मुनस्यारी को दिया गया है, इधर लिख देता हूं, ठीक है। मुनस्यारी को हमारा क्या मिला, बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला, ठीक है। ये ध्यान रखना, बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया मुनस्यारी को, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पता ही आपको, एजुकेशन के सेक्टर में दिया जाता है। कितने लोगों को दिया गया, 17 को दिया गया, ये क्वेश्चन आपको पता ही है, ठीक है। तो वर्ष 2023 में शैलेश मटियानी पुरस्कार 2000 में कितने लोगों को दिया गया, 23 लोगों को, 17 लोगों को दिया गया, ये भी आपको पता होगा, ठीक। इसके अलावा बच्चों आपने ये देखा होगा, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको मैक्सिमम सब तो कराया है, मतलब मैं देख रहा था इसमें, जैसे आपको लेने की जरूरत नहीं है ये किताब, ऐसा मत सोचता कि सर ये लेने को कह रहे हैं, मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि आपका क्रॉस चेक हो जाती है अपनी स्टडी, ठीक है, कि हमने जो चीज पढ़ी है क्या कोई चीज छूटा तो नहीं है, या कोई ऐसा सेक्टर तो नहीं कि हाँ छूटा होगा तो हमें नई चीज मिल जाती है, अदरवाइज हमारा लगभग, क्योंकि अगर हम ईयरली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे तो बहुत आसानी से हमारी चीजें कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड जो ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग है, उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग के द्वारा जो वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जनपद से सर्वाधिक पलायन हुआ है, अल्मोड़ा से, ठीक है। तो लिखो पलायन आयोग की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक पलायन किस जनपद से हुआ बच्चों, अपने आप में ये कहां से हुआ है, अल्मोड़ा से, ठीक है। लिख लिया आपने, पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक पलायन हुआ है अल्मोड़ा से, ये क्वेश्चन भी ध्यान में आप लोग रखोगे, ठीक है। अगला, हर घर नल से जल योजना में राज्य का पहला जिला कौन सा जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, देहरादून। तो लिखो हर घर नल से जल, यानी हर घर नल से जल में पहला स्थान किस जनपद को प्राप्त हुआ, देहरादून को, ठीक है। हर घर नल से जल में पहला स्थान देहरादून को प्राप्त हुआ, ठीक। इसके अलावा बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है राज्य में, वो किससे संबंधित है, इलेक्ट्रिक चार्जर से, ठीक है। ये आपको पता ही हुआ, इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जा रहे हैं, किससे संबंधित है, इलेक्ट्रिक चार्जर से, ठीक है। तो लिखो इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर जो है बच्चों हमारे, ठीक है, इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का संबंध इलेक्ट्रिक चार्जर से है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जर बनेंगे ना, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे उनसे संबंधित जो गाड़ियां हैं उनके चार्जर स्थापित किए जाएंगे अलग अलग स्थानों पे, तो इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का संबंध किससे है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जर से है, ठीक है। लिख लो आप, इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का संबंध है इलेक्ट्रिक चार्जर से, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो पर्यटन नीति अभी 2023 में मैंने आपको कल भी बताया था,
उसमें जो सर्वाधिक सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया बच्चों किस सेक्टर को दिया गया है, नए पर्यटक स्थलों को। ठीक है, लिखो पर्यटन नीति 2023 के तहत सर्वाधिक फोकस किस पे किया गया, सर्वाधिक ध्यान किस पे दिया गया है, नए पर्यटन क्षेत्रों के विकास से, यानी न्यू पर्यटन जो हमारे टूरिज्म के जो सेक्टर हैं, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, उसके विकास पर सर्वाधिक फोकस किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, जो इसरो ने हाल ही में एक रिपोर्ट दी थी कि उत्तराखंड के किन जनपद में सबसे ज्यादा भूस्खलन हो सकता है, भूस्खलन से सर्वाधिक कौन सा जनपद प्रभावित है, वह रुद्रप्रयाग। ये क्वेश्चन रुद्रप्रयाग और टिहरी मैंने आपको पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा तो ये क्वेश्चन भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो लिख लो। इसरो के अनुसार राज्य का सबसे ज्यादा भूस्खलन प्रभावित जनपद कौन सा है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप चाहो तो इसको नोट कर लो। इसके अलावा बच्चों विश्व की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में पाई गई। ठीक है, देखो ग्रास ज्वेल जो है बच्चों विश्व की सबसे छोटी तितली है, ग्रास ज्वेल। ठीक है, ये सबसे छोटी तितली है जो पिथौरागढ़ जिले में पाई गई है, पिथौरागढ़ जिले में पाई गई है सबसे छोटी तितली। ठीक है, सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल किस जिले में पाई गई है, सबसे छोटी है। ठीक है, ये कहाँ पाई गई बच्चों, पिथौरागढ़ में पाई गई। इस क्वेश्चन को भी आप लोग चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, जो अंतिम गांव माणा पहले अंतिम गांव कहलाता था, प्रथम गांव कहलाता, माणा किस नदी के तट पे, सरस्वती। बताने की जरूरत तो नहीं है ना, पता ही है आपको। ठीक है, इसके अलावा यहाँ ध्यान रखना बच्चों, जो उत्तराखंड सरकार ने पशुओं को संरक्षण देने के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है ए हेल्प। ये क्वेश्चन आ सकता है, देखना ए हेल्प योजना का, ये मैंने आपको पिछली बार उसमें कराया था, किसमें, जो आर्थिक सर्वे है, ये पशुओं के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, पशु संरक्षण से संबंधित है ए हेल्प, इसका संबंध है पशुओं का संरक्षण। ठीक है, तो ए हेल्प का संबंध पशु संरक्षण, आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन जो योजना है बच्चों, उसमें राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक रोजगार सृजित हुए हैं, यूएस नगर। ठीक है, तो लिखो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सर्वाधिक रोजगार कहां सृजन हुए हैं, सृजित हुए हैं, सर्वाधिक रोजगार किस जिले में सृजित हुए हैं। ठीक है, सृजित ये हुए बच्चों यूएस नगर, उधम सिंह नगर में सर्वाधिक रोजगारों का सृजन हुआ है इस योजना के तहत। ठीक है, प्रधानमंत्री सृजन योजना के तहत ये हुए हैं। अगला आपको पता होना चाहिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 निकली है बच्चों, इसके अनुसार न्याय दिलाने में कर्नाटक जो राज्य है बच्चों प्रथम स्थान पे है, इसमें उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, 14वां। ठीक है, 14th। तो लिखो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तराखंड की रैंक है। ठीक है, लिखो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तराखंड के स्थान कौन सा है, 14th, यानी न्याय दिलाने के मामले में कर्नाटक टॉप में है। ठीक है, इसमें लिखो कर्नाटक नंबर 1 में है, कर्नाटक फर्स्ट में है न्याय दिलाने के मामले में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 निकली है, उत्तराखंड का स्थान 14th है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा बच्चों एक इको पार्क, एक एक्वा पार्क बन रहा है, जिससे प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है, मछलियों का पालन करके मछलियों के पालन के माध्यम से अधिक रोजगार सृजित करने का जो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना शुरू की गई है, उसके तहत उत्तराखंड में एक जगह एक्वा पार्क बन रहा है, तो वो बन रहा है बच्चों सितारगंज में। ठीक है, एक्वा पार्क कहां पर प्रस्तावित है, कहां पे बन रहा है, एक्वा पार्क ये बन रहा है बच्चों सितारगंज में। सितारगंज कहां पड़ता है, उधम सिंह नगर जिले में। ठीक है, सितारगंज उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है। एक्वा पार्क यहाँ पे बनाने का प्रयास चल रहा है। ठीक है, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, ये दिया गया बच्चों प्रोफेसर शेखर पाठक। तो लिखो एक क्वेश्चन लिखो, कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, प्रोफेसर शेखर पाठक। तो लिखो कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार, कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार ये दिया गया बच्चों प्रोफेसर शेखर पाठक को। ठीक है, प्रोफेसर शेखर पाठक जी को दिया गया है, और इनकी एक रचना है जिसका नाम है, ब्रैकेट में इनकी रचना का नाम लिख लो, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री। कहीं ये क्वेश्चन ही ना आ जाए, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री किसकी किताब है, तो प्रोफेसर शेखर पाठक के। तो इसके ब्रैकेट में लिखो द चिपको मूवमेंट
अ पीपल्स हिस्ट्री, यानी लोगों का इतिहास, एक चिपको मूवमेंट से जो लोगों का इतिहास है उस पर इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपको भी ये पता होगा कि राज्य में जो कीड़ा जड़ी का अवैध व्यापार हो रहा था उसको मतलब कम करने या रोकने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया बच्चों, एक संग्रहालय यानी जो अपने आप में एक संग्रह केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। कहां पे बनेगा, तो लिखो कीड़ा जड़ी के संग्रह के लिए एक केंद्र की स्थापना कहां पे की जा रही है, चमोली में। ठीक है, कीड़ा जड़ी घास होती है बच्चों, ठीक है, जो कि बहुत मतलब स्वास्थ्यवर्धक, मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत मेडिकल सेक्टर में अलग अलग यूज होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी जो कीमत है बहुत हाई होती है बच्चों, इसलिए इसका अवैध व्यापार हो रहा था, बहुत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो कीड़ा जड़ी के संग्रह के लिए केंद्र बनाया जा रहा है। ठीक है, कीड़ा जड़ी संग्रह कहां पर बनाया जाएगा बच्चों, चमोली में। कहां बनाया जाएगा, चमोली में बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब जो G20 की बैठक हुई थी यहाँ पे उत्तराखंड में, 3 हुई थी ना, एक रामनगर, एक ऋषिकेश, नरेंद्र नगर। रामनगर में जो हुई थी बच्चों, इनकी जो रामनगर में हुई थी वैज्ञानिक सलाहकार, यानी इसमें जो वैज्ञानिक सलाहकार थे G20 के उससे संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रखना, रामनगर में जो G20 की बैठक हुई थी वो वैज्ञानिक सलाहकार से संबंधित थी। ठीक है, G20 कोर ग्रुप की जो बैठक थी, मतलब G20। सेतु आयोग मैंने आपको पढ़ाया है, नीति आयोग की तर्ज पे जो यहाँ पे बनेगा वो सेतु आयोग बनेगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों बीआरओ क्या करने वाला है, सड़कों के किनारे अपने कैफे खोलने वाला है। ये भी मैंने आपको बताया था, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो अब सड़कों के किनारे अपने कैफे खोलेगा। ऐसा पहला कैफे पांडुकेश्वर चमोली में खोला है। ठीक है, तो लिखो बीआरओ द्वारा अपना पहला कैफे कहां पे खोला गया है, पांडुकेश्वर चमोली में। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने पहला कैफे कहां खोला है, अपना कैफे। ठीक है, कहां पे खोला गया, पांडुकेश्वर में। पांडुकेश्वर में इनके द्वारा पहला कैफे खोला गया है। ठीक है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, इसके अलावा जो मैंने कल बताया था बच्चों, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना, इसका संबंध किस चीज से है, राज्य के युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने से संबंधित है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना का संबंध लिखो, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना विदेश में नौकरी से संबंधित है। ठीक है, प्रथम भैरव दत्त धुलिया पत्रकार सम्मान 2023 किसको प्रदान किया गया है, जय सिंह रावत को। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्रथम भैरव दत्त धुलिया पत्रकार पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, ये लिख लो, प्रथम भैरव दत्त धुलिया, प्रथम भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार 2023 किसको सम्मानित किया गया है, जय सिंह रावत को। ठीक है बच्चों, जय सिंह रावत जी जो है बच्चों, जिनको पहला भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार, भैरव दत्त धुलिया किस क्षेत्र पुरस्कार दिया गया, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये 2023 के लिए। ठीक है, 2023 के लिए किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, प्रथम भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार किसको दिया गया है, जय सिंह रावत जी को दिया गया। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें उत्तराखंड को देश में दूसरा स्थान मिला। तो लिखो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला, सेकंड। पूरा लिख लो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड कौन से स्थान पे रहा बच्चों, दूसरे स्थान पे। ठीक है, पूरा लिखना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स 2000 मतलब इंडेक्स में उत्तराखंड सेकंड स्थान पे रहा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों नैनी सैनी हवाई अड्डा आपको पिथौरागढ़ में है, आपको पता ही है। एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, जो राज्य सरकार क्या करती है, हर शहीद की स्मृति में एक स्मारक या स्मृति द्वार बनाने का राज्य सरकार ने फैसला किया है। ठीक है, यानी उत्तराखंड सरकार ने जितने भी सैनिक हैं, उन जो शहीद हैं, उनकी स्मृति में स्मारक या स्मृति द्वार बनाने का निर्णय लिया है। और पहले ये काम करता था बच्चों संस्कृति विभाग। ठीक है, अब ये करेगा कौन, सैनिक कल्याण विभाग। ठीक है, ये नॉर्मल सुन लेना आप, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। एक ही लिख लो, उत्तराखंड के किस स्थान पर वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र खोला गया है, देवप्रयाग में। उत्तराखंड के किस स्थान पर वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र खोला गया बच्चों, देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग कहां पर पड़ता है, टिहरी में पड़ता है। उत्तराखंड वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र कहां खोला गया है, देवप्रयाग में खोला गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि 2 गांव मैंने ये पढ़ाए थे, चोपड़ियाल व जड़धार, इसको विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 मिला। किस जनपद में ही, टिहरी में। लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सब आपको करंट अफेयर्स में कराए हैं। आप अगर चाहो तो मैं बोलूंगा, लिखूंगा नहीं। देखो,
दो गांव, मतलब दो ऐसे गांव हैं, विलेज हैं, चोपड़ियाल, एक गांव का नाम चोपड़ियाल है तथा दूसरे का जड़धार है। इनको विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, ये कहां पर है बच्चों? टिहरी में, ध्यान रखना। ठीक, इसके अलावा जो समर्थ पोर्टल है, समर्थ पोर्टल किस चीज से संबंधित बताया था मैंने आपको? ये उच्च शिक्षा में एडमिशन के लिए, समर्थ पोर्टल का संबंध बताया था उच्च शिक्षा में एडमिशन के लिए, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बच्चों एक नैनीताल जिले में एक तहसील है जिसका नाम है कोशिया कुटोली, इसका नया नाम कैचीधाम तहसील हो गया। ठीक है, लिखो कोशिया कुटोली तहसील का नया नाम, कहाँ है? नैनीताल में। ठीक है, इसका नया नाम जो है कैचीधाम तहसील होने वाला है। ठीक है, सरकार ने निर्णय लिया था, अपडेट होगा तो चेक कर लेना। कैचीधाम कहाँ पे पड़ता है? नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में इसका नया नाम अब ये होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखना आपको पिछली वर्ष राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? मंजू कैड़ा जी को। ठीक है, लिखो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो दिया गया बच्चों, दिया गया मंजू कैड़ा जी को। ठीक है, मंजू कैड़ा जी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसके साथ ही राज्य सरकार ने बच्चों, उत्तराखंड सरकार ने पहली बार विभिन्न साहित्यकारों के नाम पे उत्तराखंड साहित्य गौरव पुरस्कार वितरित किए। ये पुरस्कार कितने साहित्यकारों को प्रदान किया गया? 9 लोगों को। ठीक है, लिखो वर्ष 2023 में उत्तराखंड साहित्य गौरव पुरस्कार। ठीक है, वर्ष 2023 में उत्तराखंड साहित्य गौरव पुरस्कार, उत्तराखंड साहित्य गौरव पुरस्कार कितने लोगों को मिला? 9 लोगों को मिला। ये भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। ठीक है, 9 लोगों को मिला। ये क्वेश्चन भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। इसके अलावा एडमिन सिटी मैंने आपको बता दिया, रायपुर में बनेगी, कल ही पढ़ा रखा है। साथ ही साथ एक आजीविका मिशन के तहत, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका संवर्धन में बेहतर कार्य करने के लिए किस जिले को स्कॉप सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया? ये चमोली को। ये भी करा रखे हैं। ठीक है, स्कॉप सिल्वर अवार्ड ये किसको मिला? चमोली को। किस चीज के लिए? आजीविका मिशन के लिए। ब्रैकेट में लिखना, आजीविका मिशन के लिए स्कॉप सिल्वर अवार्ड किसको मिला बच्चों? चमोली को। इसके साथ साथ ही उत्तराखंड के किस भूवैज्ञानिक को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 दिया गया? डॉक्टर हरीश बहुगुणा। लिखो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसको मिला? डॉक्टर हरीश बहुगुणा जी को। ठीक है, डॉक्टर हरीश बहुगुणा जी को, डॉक्टर हरीश बहुगुणा जी को ये पुरस्कार दिया गया। ये भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। ठीक है, जसवंतगढ़ किस शहर का नाम किया जाना है? लैंसडाउन का। ये मैंने आपको कराया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ई कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? सेकंड लिख लो। ई कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड का स्थान दूसरा मिला। ठीक है, ये भी आपको मैंने बताया था। स्कूलों की दशा सुधारने के लिए जो पीएम श्री योजना शुरू की है, उसमें उत्तराखंड के प्रथम चरण में कितने स्कूल सम्मिलित किए गए? 142। लिखो पीएम श्री योजना के तहत उत्तराखंड में कितने स्कूलों को शामिल किया गया? 142 को, पहले चरण में। ठीक है, इसके साथ ही बच्चों राज्य के किस शहर में पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किया है? पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। ठीक है, लिखो पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट रुद्रप्रयाग में क्या किया गया? स्थापित किया गया। ध्यान रखना। ठीक है, पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहां पे स्थापित किया गया? रुद्रप्रयाग में स्थापित किया, सॉरी रुद्रप्रयाग नहीं, रुद्रपुर में। कहां पे? रुद्रपुर में स्थापित किया गया। ठीक है, रुद्रपुर में, रुद्रपुर कर देना इसको। ठीक है, पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट रुद्रपुर में स्थापित किया गया। एक ये भी ध्यान रखना। इसके साथ साथ ही बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए 15वें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में हुआ? लिखो 15वें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्मेलन, 15वां केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्मेलन नरेंद्रनगर, 15वां केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्मेलन नरेंद्रनगर में आयोजित हुआ। ठीक है, बाघों की संख्या वाला मैंने आपको बता दिया था 560 हो चुके हैं। ठीक है, कल कितना बताया था? 400 कुछ, शायद 560 हो चुके हैं। अब अपडेट हो चुका है, उत्तराखंड 3rd पोजीशन पे है। ठीक है, वो देख लेना, 560 हो चुके हैं उत्तराखंड में बाघ। ठीक है, जो कल मैंने कराया था उसको करेक्शन कर लेना, 560 कर लेना। इसके अलावा बच्चों मोबाइल फूड सेफ्टी में जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उसने फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड को कौन सा स्थान दिया है? दूसरा। ठीक है, तो लिखो फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स में उत्तराखंड, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स में उत्तराखंड कौन से पोजीशन है बच्चों? 2nd। ठीक है,
जो फूड सेफ्टी और रूल्स में उत्तराखंड को कौन सा स्थान दिया गया? सेकंड दिया गया है। ठीक, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखना। तीलू रौतेली पुरस्कार कितने लोगों को मिला? 14 को पिछले बार। ठीक है, लिखो 2023 में तीलू रौतेली पुरस्कार 23 महिलाओं को, सॉरी 14 महिलाओं को ये दिया गया। ठीक है, 23 नहीं 14 महिलाओं को ये दिया गया। इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। एक आपको बताया था मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, उसको जो 29 अगस्त को शुरू की गई थी, उसमें क्या एज वर्ग आएगा बताया था मैंने? 14 से 23 वर्ष से। ठीक है, लिखो मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में किस आयु वर्ग के लोग होंगे? 14 वर्ष से 23 वर्ष, 14 वर्ष से 23 वर्ष के बच्चे इसमें होंगे, मैंने आपको कराया था। ठीक है, इसके साथ साथ ही बच्चों 4 धाम हैं जो राज्य के, उसमें से किस धाम को केंद्र सरकार द्वारा मास्टर प्लान के तहत डेवलप किया जाएगा? बद्रीनाथ। ठीक है, देखो केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के किस धाम को मास्टर प्लान के तहत डेवलप किया जाएगा? बद्रीनाथ को ऐसे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने ये कराई दिया उत्तराखंड की जो 2 फिल्में, एक था गांव और अपने आप में जो दूसरी मूवी थी किसकी? बिट्टू रावत की, जो जिसमें सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर मिला है उनको, ये मैंने आपको बता ही रखा है। ठीक है, एक ध्यान रखना, जो बिट्टू रावत की मूवी है बच्चों, 69th फिल्म पुरस्कार 2023 के लिए जो रुद्रप्रयाग जनपद के बिट्टू रावत हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का पुरस्कार दिया गया। उनकी एक शॉर्ट फिल्म है पाताल ती, ये किस जनजाति पर आधारित है? भोटिया। ठीक है, लिखो पाताल ती, पाताल ती किस जनजाति पे आधारित है? भोटिया जनजाति पे। ठीक है, जो बिट्टू रावत को पुरस्कार मिला ना बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का, तो पाताल ती मूवी के लिए मिला, वो भोटिया जनजाति पे मूवी आधारित है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, ये तो अपने आप रहता है। ठीक है, चमोली मैंने बताई दिया आपको। इसके साथ ही उत्तराखंड के कितने कलाकारों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2023 दिया गया था? ये आपको ध्यान रखना, 11। ठीक है, तो लिखो उत्तराखंड के कितने कलाकारों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2023 दिया गया था? 11 कलाकारों को। ठीक है, राज्य वाद्य यंत्र 2023 अवार्ड 11 लोगों को मिला। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ये ध्यान रखना। इसके अलावा 15 जो ग्राम पंचायतें हैं, हमारे ग्राम सभाएं हैं, उनको पुरस्कार मिला स्वच्छता के लिए, मैंने आपको परसों कराई दिया है। इसके साथ साथ ही बच्चों प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत उत्तराखंड के कितने जनपदों का चयन किया गया? 4 जनपदों का। लिखो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत उत्तराखंड के कितने जनपदों का चयन किया गया है? 4 जनपदों का इसमें हमने चयन किया है। ठीक है, एक ये था बच्चों। इसके बाद एक क्लास और आएगी विंसर ईयर बुक की, क्योंकि ये थोड़े से क्वेश्चन और इसमें देख रहा था मैं, कुछ है मतलब ऐसे फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कराए भी नहीं है, और वो पेपर में हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आ जाए। ठीक, ये सिर्फ एक रिविजन की तरह इसको आप लोग चेक करिएगा। हम लोग इसको फिर नेक्स्ट क्लास में इसको एंड कर देंगे इस किताब को। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।